तो भाई फ़ोन पे से पैसे भेज रहे हो, भेज नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप पैसे अपने दोस्त को या रिश्तेदार को या कहीं पर भी पैसे भेज रहे हो और आपके पैसे भेज नहीं रहे हैं, यानी कि आप भेज रहे हो वो मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको कैसे करेंगे, क्या परेशानी आ रही है, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अक्सर देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है 24 आवर्स और पेमेंट डिस्क्लाइन, ठीक है। यानी कि वहाँ पर लिखा आता है आप 24 घंटे बाद ही पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह होता कब है? देखिए होता जब आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, जो 2 डे की लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप नहीं कर पाओगे। जैसे यूपीआई का आप लोगों को पता है कि मिनिमम आप एक दिन में देखिए 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग पहली बार नया आप बनाओगे फ़ोनपे तो आप 5,000 ही एक दिन में ट्रांसफ़र कर पाओगे, अगर आप लोगों का पीएनबी बैंक अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है तो, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोगों को फर्स्ट मंथ में ना जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो होती है 5,000 यूपीआई ट्रांसफ़र वन डे का, यानी पहले दिन ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जैसे फ़ोन पे पहली बार बनाया और आपका पहला दिन है, ठीक है, तो आप लोग ना सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर पाओगे। और फिर देखिए उसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी अगर आप लोगों को देखिए पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, जैसे ही आप लोगों की ना ये लिमिट बढ़ जाएगी फिर आप लोग 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर पाओगे एक दिन में, ठीक है। और किसी किसी की यूपीआई की लिमिट थोड़ी कम होती है तो वो कम ही मतलब ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोगों को यह ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, 24 आवर्स बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है पैसे ऐसा आ रहा है कि योर मनी बाज नॉट देखिए डेबिट, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है तो आप कॉन्टैक्ट टू ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है अपने बैंक में जाने की, ठीक है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं। अगर वहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट टू यूर ब्रांच, ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आप जो आपको कॉन्टैक्ट करना है ब्रांच से, ठीक है, यानी कि अपनी ब्रांच में जाके ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी यूपीआई आईडी जो है ना, यूपीआई है वो ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपकी यूपीआई ब्लॉक है तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे नहीं, किसी को भेजेंगे ही नहीं, बिल्कुल पैसा आप कुछ भी कर लो 1 रुपया भी नहीं भेज सकते हो। अभी मैंने देखिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था तो देखिए उसमें यही आ रहा था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन लेना है। एप्लीकेशन आप लोगों को अपने आसपास कंप्यूटर पर कहीं पर भी मिल जाएगा, बोल देना कि यूपीआई जो चालू करना है उसका एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक है। अगर नहीं मिलता है तो आप खुद से आपको लिखना क्या है, मैं आप लोगों को हिंदी में बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भी बैंक को आपको लिखना है सेवा में ब्रांच मैनेजर, जो भी बैंक है आपका वो आप नाम डाल देना, ठीक है। इतना डालने के बाद निवेदन है कि मेरा जो अकाउंट है, जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद लिखना है मेरा अकाउंट यह है और इसमें जो यूपीआई है वो बंद है, ठीक है, यानी कि मैं यूपीआई से पैसे भेज रहा हूँ तो भेज नहीं रहे हैं, ठीक है, रिसीव तो हो रहे हैं। अगर आप लोग एक बार कहीं से पैसे डलवा के देख लीजिए, अगर आ रहे हैं तो फिर लिख देना है, अदरवाइज आपको अगर दोनों प्रॉब्लम हो रहा है, आ भी नहीं रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं, तो फिर दोनों लिख देना है, ठीक है। तो मेरे पैसे जो है ना भेज नहीं रहे हैं, मतलब भेजे नहीं जा रहे हैं, कृपया हमारी यूपीआई को चालू करें या फिर एक्टिव करें, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस हिसाब से आप लोग ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को हिंदी आती है अच्छे तरीके से तो हिंदी लिखिएगा, आपकी बंगाली है, मराठी है, जो भी भाषा है आप अपनी भाषा में लिख के अपने ब्रांच मैनेजर को दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके जो यूपीआई है वो उसको एक्टिव कर देंगे, अनब्लॉक कर देंगे, क्योंकि शुरुआत में किसी किसी लोगों के साथ ऐसा भी होता है अक्सर, ठीक है। तो आप लोग यह तरीका आजमा सकते हो, ठीक है। फिर भी देखिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ब्रांच से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आपके पैसे का काम हो जाएगा।